औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, प्रीवियस टॉपिक में हमने 4 डेफिनेशन डिस्कस की, जिनमें एक तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके अलावा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। आज में जो दूसरा लेक्चर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसको कल भी मैंने आपको बताया, उर्दू में कहते हैं कीमियाई तवाज़ुन। एक तो हम जानेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत क्या है। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 अक़साम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? The state at which the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction, but the composition of reaction mixture remain constant is called केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, उर्दू में इसकी तारीफ है, ऐसी हालत जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट्स आपस में बराबर हो, लेकिन रिएक्शन करने वाली अज्जा की कंपोजिशन कांस्टेंट हो, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। The state at which the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction, but the composition of reaction mixture remain constant is called chemical equilibrium state। अब एक तो यहां से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत सिर्फ और सिर्फ एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में हम कह रहे हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सिर्फ उस किस्म के रिएक्शन में यह हालत आ जाती है जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों वाक़ हुए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी कायम नहीं हो सकता। इसके अलावा ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत है, इसमें रिएक्शन करने वाले अज्जा की कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आती। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन करने वाले अज्जा की कंपोजिशन वैसे के वैसे दिखती रहेगी। मिसाल में दूंगा आपको, हमारे पास वही हाइड्रोजन और आयोडीन है,
जब ये आपस में रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होता है, रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट उस वक्त कायम हो जाती है जब हाइड्रोजन और आयोडीन की हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील होने की शरह बराबर हो हाइड्रोजन आयोडाइड का फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटने की शरह। यानी जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन होगा। उस मुकाम पे हम कह सकते हैं कि रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में है। लेकिन जब केमिकल इक्विलिब्रियम कायम होता है तो उस वक्त तक ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर में क्या होती है, ये तीनों चीजें आती है, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी हाइड्रोजन भी मौजूद रहेगा, आयोडीन भी और हाइड्रोजन आयोडाइड भी इक्विलिब्रियम की हालत में, ये तीनों चीजें मौजूद होगी रिएक्शन के अंदर। तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत। इसकी वजह दो ही अकसाम है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और उसके साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसकी तारीफ है, when a reaction ceases to proceed, that state is called static equilibrium. जब कोई रिएक्शन रुका हुआ और मजीद आगे न बढ़ रहा हो, तो ऐसी हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक नाम से जाहिर जो हालत सुकून को कहते हैं। जब रिएक्शन रुका हुआ हो, मजीद आगे न बढ़ रहा हो, तो रुकी हालत में रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत। और ये जो हालत है, ये ज्यादातर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर ज्यादा असरअंदाज होता है। और मिसाल देखिए कि भाई एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, वो अपनी जगह पे कायम है, वो गिरती क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस इक्वल है, इसीलिए वो बिल्डिंग अपनी जगह पे कायम है, वो बिल्डिंग, वो इमारत गिरती नहीं है। इसीलिए इसी तरह ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसमें भी ये रिएक्शन भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इस पर अमल करने वाली फोर्सेस में कोई तब्दीली ना हो। इस पर जो तमाम फोर्सेस हैं वो चूंकि बराबर होती है, इसलिए रिएक्शन रुक जाता है अपनी जगह पे। ऐसी हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत। डायनामिक इक्विलिब्रियम दूसरी हालत है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। इसकी डेफिनेशन है अ स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the rate of
reverse direction, but opposite in डायरेक्शन। ऐसी हालत जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट रिवर्स डायरेक्शन की रेट के बराबर, लेकिन सिमत में मुखालिफ, तो किसी भी रिएक्शन में पूछो ऐसी हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। ऐसी हालत किसी भी रिएक्शन में जब फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के रेट्स आपस में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ हो, तो ऐसी हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। इसकी वजह मैं एक आम मिसाल दूं आपको, आप समझ लें। सपोज करें कि हमारे पास किसी टैंकी में पानी मौजूद है, और इस मुकाम पे एक टूटी लगी हुई है। इसके नीचे एक और टैंक मौजूद है। अब इस टैंकी का पानी इसमें गिरता है। इस टैंक में भी इसी साइज की टूटी लगी हुई है जो कि ऊपर वाली टैंकी में मौजूद है। अब ये शुरू में ये खाली है और ये टैंकी जिसके अंदर पानी मौजूद है। पहले में तो हम जब इस टूटी को ओपन करेंगे तो पानी इस टूटी के जरिए से इस टैंक में गिरना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब पानी इसमें गिरना शुरू हो जाएगा, इसमें भी पानी भरना शुरू हो जाएगा, और जब तक इस लेवल तक पानी नहीं पहुंचता, इस वाली टूटी से पानी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मतलब इस लेवल को पानी आकर टच करेगा, इस टूटी से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी मिकदार में ऊपर वाले टैंक से पानी इस टैंक में आ रहा होता है, उतनी ही मिकदार से इस नीचे वाले टैंक से इस टूटी के जरिए उतनी ही मिकदार में पानी खारिज हो रहा होता है। तो उस मुकाम पे हम कहते हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी मिकदार में पानी इस टैंक में आकर गिर रहा है, उतनी ही मिकदार में पानी इससे निकल रहा है। देखें, जब पानी इसमें ऐड हो रहा है तो उस वक्त पानी का रुख नीचे की जाता है, और जब पानी निकल रहा है तो पानी का रुख ऊपर की जाता है। डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं? द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी पानी ऐड होने को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन और पानी रिमूव होने को आप रिवर्स डायरेक्शन से ही तशबीह दें। तो जो पानी आ रहा है और जो पानी निकल रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों की मिकदार बराबर हो जाती है, लेकिन सिमत में क्या है, एक दूसरे के मुखालिफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस मुकाम पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकल एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।